एक जंगल के किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वे दोनों बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था करती और वो दोनों जंगल में खेलते, नाचते, गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़ी खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चे को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चे को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वे दोनों दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चे को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चे को कहा, मेरे प्यारे बच्चे, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है, इसके काले पैर है और इसकी आवाज़ कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाज़ा खटखटाने पर ये ज़रूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। उसके बच्चे ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करने लगा। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और उसके बच्चे को खाने के लिए घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। उसने फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? भेड़िए ने बाहर से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चे ने उसकी आवाज़ को पहचान गया और बोला, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकते। मेरी माँ की आवाज़ मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो, चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर भेड़िया वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज़ को मीठी बनाऊं। तभी से उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। उसने झपटा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियाँ उसे काटने लगी, फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी हो गई। वह फिर से बकरी के घर में गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्यारे बच्चे, दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चे ने दरवाजे नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वह समझ गया कि वह भेड़िया है। वह बोला, तुम मेरी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हम मेरी माँ के पैर सफ़ेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेलकर आया। आटे के कारण वह सफ़ेद हो गया था। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चे, दरवाज़ा खोलो। देखो देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। उसकी मीठी आवाज़ सुनने के बाद बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से
उसके पैर देखे जो आटे के कारण सफ़ेद हो गए थे, जिसके कारण उसे लगा कि उसकी माँ आ गई और उसने दरवाज़ा दिया तो उसने देखा कि ये तो काला भेड़िया है। उसने डरने लगने लगा, लेकिन भेड़िए ने उस बच्चे को जिंदा ही निगल लिया और वहाँ से भाग गया। जब बकरी वहाँ आई तो वो समझ गई कि भेड़िए ने उसके बच्चे को खा लिया और वो रोने लगी।